किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। बारिश के सीज़न में गन्ने में दो रोग ऐसे लगते हैं, एक तीसरा भी लगता है, कीड़ा और रोग। इस प्रकार के जिनका आपको नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है, और अगर नियंत्रण आप नहीं करते तो आपकी फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। जो कि अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से गन्ने की ट्रेंच विधि से बुआई कर ली और जो फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन वो भी कर लिया, फसल सुरक्षा भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी गन्ने में एक बीमारी है पोका बोइंग, खास तौर से CO0238 वैरायटी में। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पत्ती इस तरीके से सिकुड़ जाती है। इसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। जहाँ से पत्ती का जुड़ाव है मेन टॉप लीफ का, वहीं से पहले पीली पड़ती है और फिर बाद में काले रंग की हो जाती है। यहाँ से पत्ती झड़ने लगती है, गन्ने की ग्रोथ यहाँ से रुक जाती है। और ये किस प्रकार के गन्ने में ज़्यादा होता है? जो हमने ख़ास तौर से मार्च लास्ट में या अप्रैल में मई में जो गन्ना बोया उसमें ज़्यादा लगता है। खेत के जो किनारे हैं उन पर ज़्यादा लगता है। किसान भाइयों, ये रोग फैलता कैसे है? जब बारिश होती है तो बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं, वो बारिश की बूंदें स्प्लैश करके यानी छिटक करके दूसरे गन्ने की पत्तियों पर पड़ती हैं और दूसरी पत्तियां भी इसी तरीके से इस बीमारी से प्रभावित होती चली जाती हैं। यह बीमारी फ्यूजेरियम मोनोलिफार्मी जो फंगस है उससे होती है। तो फंगस को रोकने का प्रबंध अगर आप कर लें तब इस बीमारी को रोक सकते हैं। CO0238 वैरायटी या ऐसी प्रजातियां जिनकी गन्ने की पत्तियों की चौड़ाई ज़्यादा है, उन पत्तियों पर, उन गन्ने की प्रजातियों पर यह रोग बहुत ज़्यादा लगता है। खड़े गन्ने में इस समय चूँकि आप अगर सितंबर अक्टूबर का महीने का गन्ना है, बड़ा हो गया है, तो उसमें स्प्रे भी नहीं कर सकते। लेकिन जो गन्ना आपका मार्च अप्रैल का है उसमें स्प्रे करके भी इसको रोक सकते हैं। क्या स्प्रे करना है? ब्लाइटॉक्स या कार्बेंडाजिम। ब्लाइटॉक्स की मात्रा, ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसको कह सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाएं। 1 एकड़ में लगभग 300 लीटर पानी लगता है, तो 600 ग्राम के आसपास ये ब्लाइटॉक्स आपका लगेगा। अगर ब्लाइटॉक्स नहीं मिलता है तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम भी बहुत अच्छा फंजीसाइड है, इसको आप कर सकते हैं। इन स्प्रे के साथ में आप चाहें तो 100 लीटर पानी में 2 किलोग्राम 34-52 यानी 34% जिसमें फास्फोरस होता है, 52% पोटास होती है, उसको मिला सकते हैं। और ये स्प्रे कितने करने हैं? 2 स्प्रे करने हैं। कितने अंतराल पर? 10 दिन के अंतराल पर करने हैं। यहाँ पर कुछ किसान भाई यह प्रश्न कर सकते हैं कि हम स्प्रे अगर नहीं कर सकते हैं तब हम किस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं? किसान भाइयों, सॉयल एप्लीकेशन के लिए वैसे कोई दवाई नहीं थी, लेकिन एक फंजीसाइड है सेफ्लाइजर जो UPL कंपनी का आता है, उसको आप यूरिया में प्रयोग करके 1 एकड़ में 2 किलोग्राम की दर से यूरिया में इसको मिला करके और गन्ने की जड़ों के पास अगर डाल दें तो इसके प्रभाव से भी जो पोका बोइंग है इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत बेहतर तरीके से नियंत्रित हो जाता है। ख़ास तौर से आपने देखा होगा जब खेत आपके बड़े हैं वहाँ पर स्प्रे आप नहीं कर सकते, तभी आवश्यकता पड़ती है कि इस प्रकार का कोई सॉयल एप्लीकेशन का तरीका हो जिससे हम पोका बोइंग को रोक पाएँ। ये देख सकते हैं गन्ने की बंधाई बहुत ज़रूरी है। वैरायटी चाहे जैसी हो, अगर आप कायदे से इसमें बंधाई नहीं करेंगे बारिश के सीजन में तो ये गन्ना जो है रुक नहीं पाता है। एक दूसरा जो कीड़ा लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है गन्ने के लिए, अगर आपने सपोज कर लीजिए कोराजन का प्रयोग किया भी है, पिप्रोनिल का प्रयोग आपने किया है, कारटाप खेत में डाला हुआ है या वर्टा को डाला हुआ है, फर्टेरा डाला हुआ है, इसके बावजूद भी टॉप बोरर खेतों में आपने देखा होगा लग जाता है। गन्ने की बंधाई बेहतर हो, पत्तियाँ एक दूसरे से लगती नहीं हैं, तो एक दूसरे से गन्ने में चाहे पोका बोइंग हो, टॉप बोरर कम फैलता है। लेकिन अगर आपके खेत में दिखाई पड़ता है कि कहीं गन्ने की जो गोफ निकल रही है उसमें छर्रे जैसे छेद दिखाई पड़ते हैं, जगह जगह छेद हो गए हैं, तो वहाँ पर टॉप बोरर लगे रहने की संभावना रहती है। और इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये टॉप बोरर की 3rd स्टेज होती है, जिससे काफ़ी गन्ने का नुकसान हो जाता है। वहाँ से बढ़वार नहीं होती, फिर बाद में बंची टॉप में यानी गन्ना गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वहाँ से बढ़वार नहीं होती है।
तो इसको रोकने के लिए इस समय आप कोराजन डालेंगे, बारिश में पानी भर गया तो उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। फर्टेरा डालते हैं या वर्टाको डालते हैं, उसका भी बेहतर उपयोग नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको ट्राइको कार्ड मिल सकते हैं, ट्राइको कार्ड की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, जो अच्छी तरीके से ट्राइको कार्ड बनाया जाता है, कुछ चीनी मिलें भी बनाती हैं और कृषि विभाग के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बनता है। जैसे मेरठ में मेरठ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बनाया जाता है, उनके कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पर भी इसका उत्पादन होता है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। और कितना कार्ड 1 एकड़ में लगाना है, टॉप रोलर आपको रोकना है 1 एकड़ में केवल 2 कार्ड, 10-10 दिन के अंतराल पर 1 कार्ड लेकर आएँ, इसके 4 टुकड़े कर लें और चारों टुकड़े करने के बाद इनको खेत में 2 किनारे और 2 बीच में स्टेपल कर दें। और इससे आप टॉप रोलर को बहुत आसानी से जैविक तरीके से रोक पाएंगे। किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखें, इसका नाम है ट्राइको कार्ड। और ट्राइको कार्ड जो मिलने का हमने स्थान बताया वो यह है कि अगर कृषि विश्वविद्यालय आपसे कोई नज़दीक है, कोई ऐसी जैविक लैब है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपकी जो शुगर मिल है उससे संपर्क करके और ट्राइको कार्ड को लिया जा सकता है। पोका बोइंग जो मैंने पहले भी मेरी बताई, अगर गन्ने की बधाई बेहतर हो, यानी गंदे दूसरे से ज़्यादा लगे ना हो, तो इसका फैलाव कम होता है। अगर आपको लगता है टॉप रॉट की स्टेज पोका बोइंग में आ गई हो, तो ऐसे गन्ने के पौधे को आप वहाँ से काट भी सकते हैं, जिससे कि ये फर्दर और गन्नों में आपके ना फैलने पाए। इसका विशेष तौर से ध्यान रखना। ये खासतौर से CO0238 वैरायटी के साथ ही पोका बोइंग आई थी। धन्यवाद। जय हिंद।